राते मोर दुआर गोली आंगलो झाड़ी। भावनामुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष बीजेपी का हाथ पकड़कर औरंगजेब के युग में पहुंच ही गया है। टीपू सुल्तान लेके दे आर सो मच इंटरेस्टेड कि भारतवर्ष लेकर क्या होगा मालूम नहीं। इंडिया का सबसे बड़ा सर्कस जो पार्लियामेंट से होता है वो अधिवेशन भी शुरू हो गया और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, जो राहुल जी का जो जेल खाना 2 साल होने वाला था, जिसके लिए सदस्य पद जाने वाला था, जिसके लिए फ्लैट भी चला गया। बीजेपी को इतना जल्दी था हर चीज़ हैंडल करने के लिए कि पुलवामा में 4 महीना वो फाइल भूल जाते हैं, बट राहुल जी का फाइल वो भूलते नहीं है। एक ही दिन के अंदर फ्लैट से भी निकाल देते हैं, सदस्य पद भी चला जाता है। ओम बिरला को जो रखा गया है इंडियन इलेक्टेड पीपलों को सुनने के लिए, वो उनका आवेदन तक सुनते नहीं हैं। उनको आवेदन सुनने के बाद उनका जो भी सदस्य था उसको खारिज करना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ एन एमपी, नॉट एनी एरा गैरा जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गया। उनके फैमिली में काफ़ी सारे लोग प्राण दे चुके हैं देश के लिए। शायद बीजेपी ये समझता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के घर वाले लोग देश के लिए प्राण नहीं देते हैं। सावरकर ने इसीलिए माफ़ीनामा लिखा और राहुल बोलते रहे कि हम माफ़ीनामा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम राहुल सावरकर नहीं हैं, हम राहुल गांधी हैं। The Indian BJP government spent thousands and thousands of crores to make one man, Pappu Singh, but ultimately the whole of BJP has become Pappu, because one Pappu के लिए आज पार्लियामेंट के अंदर वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी, पावर, अदानी, रिलायंस, जो एक आदमी को पप्पू बनाना चाहता था वो गांधी ही रह गए, एंड ऑल द बीजेपी हैज़ बिकम पप्पू नाउ। आज पार्लियामेंट में आकर जो सर्कस है हमारे देश में, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ का डिस्कशन नहीं होता है। ना भोपाल लेके होता है, ना लड़की लोग का प्रचार लेके होता है, ना किडनैपिंग लेके होता है। रक्त का अभाव है हमारे देश में, ना वो लेके होता है। कोई भी आदमी मर जाए तो उसको 30 लाख मिलना चाहिए, ये लेके नहीं होता है। गरीबी हटाओ के लिए हमारे देश के जो राज्यसभा, जो एमपी, जो एमएलए, जो काउंसिलर्स हैं, जो ग्राम पंचायत में जीत कर आए, उनका भूमिका क्या होगा, ये लेके भी आलोचना नहीं होता है। हमारे देश के जो सीजीआई हैं वो ये सब विषय लेके बोलते ही नहीं है। वो भी उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जिसमें पार्लियामेंट के लोग पूरा अपना दिन, अपना श्रम, अपना टाइम, उनका भले ही खोटा करें, उनके पास इतना टाइम है क्योंकि इसी टाइम के लिए उनको पैसा मिलता है। द इंडियन ग्रेटेस्ट ड्रामा शो इज़ हैपनिंग इन पार्लियामेंट। सब कुछ सुनते और हम अजीब होकर देखते हैं। इनके पास और कोई काम भी नहीं है। सबसे बड़ा जो काम, माने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंडियन सिटीजन लोग ने इनको कुछ काम ही नहीं दिया। आपने अपने एमपी को लिखा जो आपका प्रॉब्लम क्या है, आपने एमपी को लिखा कि दूसरे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने काउंसिलर को बोला जो उनके लिए, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। We do not expect anything from these people, so they keep shouting, shouting, shouting. राघव चड्ढा चिल्ला रहे थे, राघव वो चिल्ला रहे थे, कोई मिस्टर झा चिल्ला रहे थे, प्रोफेसर थे। ये लोग एक दूसरे को ही एक्सप्लेन करने में पूरा ज़िंदगी बिता देंगे, क्योंकि इनको 140 करोड़ जनता दिखती नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं दिखता है। भारत जो इंडिया था, इंडिया जो भारत था, जो हिंदुस्तान भी हो सकता था, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। अभी तक हमारा देश वो बंगाली, हिंदी और उर्दू में ही अटका हुआ है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें अटका हुआ है। ये नहीं बोला जाता है हमारे देश में कोई भी संगठन जो किसी हित में काम कर रहा हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, जो देश के हर बुजुर्ग को पेंशन मिले, ये कोई नहीं बोलता है। देश का हर लड़का लड़की जो पैदा हो रही है आज 23 से 24 साल के अंदर, उनके लिए घर होगा, उनके लिए एक नौकरी होगा, या तो कोई सर्विस सेंटर होगा, या कोई कमीशन एजेंट का काम होगा, ये भी कोई नहीं बोलता है। ये तो गया इलेक्टेड पीपल लोग का बात। जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, हज़ारों लाखों कमाते हैं, कोई भी रिटायर करने के बाद कोई भी जगह में अकेले बैठ कर पूरा दुनिया को स्टोरी सुना कर मर जाते हैं अकेले। 4 आदमी के पास खड़े नहीं हो पाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो सेंट्रल एंड स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने यूजलेस कैसे हो सकते हैं। थोड़े बहुत एम्प्लॉय ज़रूर बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। और सबसे बड़ा दुखद घटना हमारे देश में जो है मिड डे मील का, हमारे देश के हेड टीचर लोग अब आलू और क्या गेहूँ ये सब का हिसाब रखते हैं। उनके स्कूल से कोई कलाम निकलेगा कि नहीं, कोई लता मंगेशकर जी निकलेंगी कि नहीं, ये लेके कोई बात ही नहीं करता है।
The most mediocre country is producing third-rate citizens who will be making this country fourth-rate. वही अभी पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। बीजेपी को एक वोट का मतलब वी विल बी सिलेक्टिंग सम फोर्थ ग्रेडेड पीपल हु विल बी रूइनिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वही फ्यूचर को लेकर बाहर के हर पेपर लिखेगा, वो पेपर लिखने नहीं पाएगा जो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग था। बंगाल में एजुकेशन स्ट्रांग हो सकता था बट हुआ नहीं। एमपी में क्या हालत है वाइपम के कारण। हमारा देश सिर्फ अंधकार 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 लिख रहा है। जो जंगला के बाहर आप देख रहे हैं, अभी सुबह होने में घंटा 2 घंटा बाकी है। हम बहुत सुबह उठ जाते हैं, इसके कारण कि अभी पूरा पृथ्वी चुप रहता है, कुत्ता लोग भी सोते रहते हैं। और हमारे देश के आदमी लोगों को तो कुंभकर्ण के जैसे सोने का आदत ही है। आप स्क्रीन में कौथामुख के देवाशीष को देख पा रहे होंगे। कल उन्होंने एक प्रोग्राम अपलोड किया, 10 बजे हमको फ़ोन किया, 10 बजे हम सो जाते हैं। तो हमको कहा अभी बोल के तो फ़ायदा नहीं, हम सुबह उठ के देखेंगे। तो 22 श्रावण পাড়া বাংলার মাঠ ঘাট জল সম্পদ সব কিছুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ান। এই আমার বন্ধু নরেশ জৈন একটা কনসেপ্ট দিয়েছিল যে সংবাদপত্র ব্যাংক তৈরি করা। ये अनुष्ठान जरूर से देखिएगा। पहला 2-3 मिनट अगर बात दे दें, ये करीबन पोइट्री हो सकता था जर्नलिज्म का। थोड़े बहुत जगह में अटक गया, वरना काफ़ी सारे चीज़ को वो पकड़ पाए। आज रविंद्रनाथ थे कौन, रविंद्रनाथ हैं कौन, रविंद्रनाथ को समझने के लिए आपको दिन में आधा घंटा देना पड़ेगा। और कभी कभी आप YouTube खोलकर रविंद्र संगीत भी सुन लिया कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। जिस देश में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला हो उसका भी मीनिंग है। देन ओनली सीइंग पार्लियामेंट का डिबेट्स, पार्लियामेंट के डिबेट से कुछ आनी जानी नहीं है। इतने सारे इंटेलिजेंट लोग इतना अनइंटेलिजेंट स्टोरी बोल सकते हैं, हम उन्हें से तो कोई बात ही नहीं करते, चिरकुट दे देते ओम बिरला जी को। अगर हिम्मत होता किसी को आंसर देने का तो नेक्स्ट दिन वो मिनिस्टर आके आंसर देता और हम लोगों को सामने बैठाता। वही हमारे देश का पार्लियामेंट का टीवी दिखाता। हमारे देश का संसद का टीवी क्या दिखाता है कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े लीडर जिनको कहा जाता है, हम मानते नहीं हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं एक दूसरे के करीब। उनको हमारे देश के जनता से कोई लेना देना नहीं है। हर चीज़ का दाम बढ़ जाए, फिर भी बीजेपी के लोग मोदी जी का पोस्टर अभी भी फेसबुक में देते हैं। इनको शर्म भी नहीं आता है। इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। जिस देश में मणिपुर हो, उस देश का नागरिक कैसे अपना ऑफिस कर सकता है, कैसे घर जा सकता है, कैसे सो सकता है, कैसे खा सकता है। नागरिक लोग का क्या कोई मूवमेंट नहीं होगा? हम लोग क्या इन लोगों को ही अपने सर के ऊपर रख कर पूजा करेंगे? शिव जी शायद हमारे देश के ऊपर अभी थोड़ा सा गर्म हैं, इसलिए हर जगह का धस नम रहा है। भगवान तभी हैप्पी होगा जब आप किसी को बचाने का कारण बनेंगे, किसी का सर्वनाश का अगर कारण बनेंगे। तो पार्लियामेंट से आज मोदी जी भाग रहे हैं, कल पूरा बीजेपी गवर्नमेंट भागेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भावनामुख, सुनते रहिए कथामुख, देखते रहिए उन सभी को जो लोग देश हित में बात कर रहे हैं। और किसी भी नेता के कहने पर कोई भी यूट्यूबर चाइना से पैसा लेता है, इसको विश्वास नहीं कीजिएगा। ये जरूर से विश्वास कीजिएगा तो आरएसएस बीजेपी उन लोगों से पैसा लेता है, तभी ये स्टेटमेंट दे पाता है। हम नरेश जैन, सुनने के लिए धन्यवाद।